हेलो, मेरा नाम है मनीष। मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक है? भारत का रैंक है 116। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑक्सफोर्ड वेलबींग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। टॉप परफॉर्मिंग जो कंट्री है वो है फिनलैंड। यह रिपोर्ट तैयार करने में किन किन पैरामीटर को देखा जाता है? वह है जीडीपी पर कैपिटा, सस्टेनेबल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरसिटी, परसेप्शन ऑफ फ्रीडम। अगर ये सारा पैरामीटर गुड है तो उस देश का हैप्पीनेस अच्छा है। हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? यह ईरानियन यंग साइंटिस्ट है कवे मडानी, उन्हें दिया गया है। इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर भी कहा गया है और यह एस्टेब्लिश हुआ था 1991 में। वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह एक तमिल पोएट हैं आर वैरामुट्टू, उन्हें दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। 1961 में बना था, देने की शुरुआत 1965 से हुआ था। 11 लाख रुपये का कैश अवार्ड दिया जाता है। 2024 में 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2026? ऑस्कर का बेस्ट फिल्म किसे मिला था? बेस्ट फिल्म में वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट पिक्चर यह फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन है। फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। एक्टर जो है माइकल जॉर्डन है। फिल्म का नाम है सिनर। बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है? जेसिका बकले को। किस फिल्म के लिए? हैमलेट के लिए। हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ एबेल प्राइज 2026? सबसे पहली बात, एबेल किस चीज़ से संबंधित है? मैथ्स से। 2002 से देने की शुरुआत हुई है। किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसे मिला है इस बार? गर्ड फ्लैटनिंग, ये जो है जर्मनी के मैथमेटिशियन है। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? आपको पता ही है, इंडिया ने जीता है। यह इंडिया का तीसरा टाइटल है। रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। यह 10वां एडिशन था। टोटल 20 टीमें ने भाग लिया था। होस्ट कंट्री है इंडिया और श्रीलंका। ऑर्गेनाइज किया गया था ICC के द्वारा। फाइनल मैच जो है वह अहमदाबाद में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है T20 वर्ल्ड कप में? संजू सैमसन, याद रखना है। मोस्ट विकेट इस T20 वर्ल्ड कप में किसने लिया है? तो वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को मिला है 14 विकेट। मोस्ट रन किसने बनाया था? साहिबजादा फरहान, पाकिस्तानी बैट्समैन है। हु लॉन्च्ड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। फिजिकल हेल्थ जानने के लिए कौन कौन से पैरामीटर को देखना होता है? सबसे पहले देखेंगे उस राज्य का रेवेन्यू कलेक्शन क्या है, स्पेंडिंग क्वालिटी क्या है, फिजिकल फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है, डेट लेवल क्या है, डेट सस्टेनेबिलिटी कितनी है। तो यह जो है यह फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड के तहत है। टॉप परफॉर्मिंग जो पर स्टेट है वो है ओडिशा, सेकंड में है गोवा, थर्ड में है झारखंड। हिमालयन स्टेट में और नॉर्थ ईस्ट के कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है टॉप परफॉर्मर है। विच स्टेट बिकम्स सेकेंड स्टेट टू पास UCC? गुजरात। दूसरा राज्य गुजरात है। पहला राज्य UCC पास करने वाला उत्तराखंड था, दूसरा। और बिफोर इंडिपेंडेंस का बात करें तो गोवा था। गोवा पे UCC लागू हुआ था। और गोवा को कौन कंट्रोल करता था? पोर्तुगीज़ कंट्रोल करता था। UCC बिल जो है कहाँ पर मेंशन है? UCC की जो परिभाषा है कहाँ मेंशन है? DPSP में मेंशन है अंडर आर्टिकल 44। इसका मीनिंग क्या है? वन कॉमन लॉ होना चाहिए फॉर ऑल द सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आपका धर्म क्या क्या है मैटर नहीं है, लेकिन सभी धर्मों के लिए सेम लॉ होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग? मैरिज के रिगार्डिंग, डाइवोर्स के रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। इसमें शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है। INS तारागिरी हैज़ बिन कमीशन एट विच प्लेस? INS तारागिरी, इस तरह का क्वेश्चन BPSC क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। यह विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। बनाया किसने था? मजगांव
शिप बिल्डर लिमिटेड बनाया गया था। यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17A। इसमें देखिए टोटल 7 बनाना है एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। 4 कमीशनड हो चुके हैं और 3 अभी अंडर कमीशनिंग है। नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी। जो बाकी है वह है धूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। आपको ये बताना है कि ये महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बालेन शाह किस देश के युवा प्रधानमंत्री बने? ये सभी को पता होगा जिन जी को। नेपाल के। इनकी पार्टी का क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं ज़रूर देखेंगे। बाउंड्री डिस्प्यूट, चाइना फैक्टर, वाटर शेयरिंग डिसएग्रीमेंट, हाइड्रो प्रोजेक्ट डिले, ओपन बॉर्डर इशू। Which African country supplied 9 cheetah to India under Project Cheetah on 28 Feb 2026? याद रखेंगे ये बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, बोत्सवाना। वहाँ से 9 चीता को लाया गया है, कूनो नेशनल पार्क में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किस प्रोजेक्ट के तहत अंदर? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। प्रोजेक्ट चीता जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है। 12 चीता पहले नामीबिया से लाया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। 12 चीता साउथ अफ्रीका से है और 8 चीता नामीबिया से है। याद रखें कौन कौन सा कंट्री हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया और बोत्सवाना हो गया। 3 कंट्री हो गया। टोटल 48 चीता हमारे देश में अभी हैं, इंक्लूडिंग देयर कब। सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है कंडक्टेड इन विच कंट्री? यह यूएसए में हुआ है। ठीक है, यूएसए के एक ग्वाम आइलैंड है, जैसे भारत का अंडमान निकोबार है उसी तरह का ग्वाम आइलैंड है। कौन सा ओशन में? पैसिफिक ओशन में। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें देखो क्वाड कंट्री पार्टिसिपेट किया था, क्वाड QUAD क्वाड। और +1 भी एक था न्यूजीलैंड। यूएसए था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक एक्स्ट्रा है न्यूजीलैंड। याद रखेंगे। और इसके देखो सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे इसको। लिमितिये 2026 एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? ये इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। इंडिया और सेशल के बीच ही है। ये हर 2 साल में एक बार होता है, हर 2 साल के एक बार में। और सेशल जो है ये इंडियन ओशन में है। ध्यान रखने वाली बात है, आप टिक करेंगे इंडियन ओशन। और इसमें जो है इंडिया के तहत से देखो असम राइफल पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट किया, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया है। Which country was the largest importer during 2021 to 2025? लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर खरीदने वाला लार्जेस्ट कौन है? सबसे ज़्यादा खरीदा था 2021 से 25 के बीच में यूक्रेन। उसके बाद सेकेंड रैंक है इंडिया का, याद रखना है। इंडिया का दूसरा रैंक है, तीसरे पे सऊदी अरेबिया और चौथा पे कतर। याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। और यह जो रिपोर्ट जारी करता है सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोग बताएंगे कि स्टॉकहोम किस देश में है। और सप्लायर जो है वो है यूएसए। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये इसको खोजा किसने था? तो रॉबर्ट कोच ने खोजा था। इस बार का थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी। और ये लंग्स तो आपको दिख ही रहा है, उसी को अफेक्ट करता है। व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? शहीद दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दिया गया था लाहौर जेल में। किसके कारण? लाहौर कॉन्स्पिरेसी के कारण दिया गया था। 23 मार्च याद रखेंगे। 23 मार्च 3 आदमी सही, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है। भगत सिंह उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1900 इतना में ज्वाइन किया था। और इस जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में सोशलिस्ट वर्ड जो है भगत सिंह के द्वारा ही ऐड किया गया था। भगत सिंह ने एक नौजवान भारत सभा का भी गठन किया था। याद रखने वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किसे मारा था? तो सॉन्डर्स को मार दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग कब हुआ था? तो 1921 में। किसके विरुद्ध हुआ था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट जो है ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, उसके खिलाफ, बहरों को सुनाने के लिए, डीफ को। Who has been recently appointed as governor of बिहार? बिहार के नए गवर्नर कौन है? सैयद अता हुसैन।
ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर RN रवि, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र के जिसुनदेव वर्मा, महाराष्ट्र का जिसुनदेव वर्मा, नागालैंड का नंद किशोर यादव, इंपॉर्टेंट रखेंगे BPSC वाले। बिहार के नए गवर्नर सैयद अता हुसैन, हिमाचल का कविंदर गुप्ता, लद्दाख का है विनय कुमार सक्सेना, ये याद रखेंगे, ये दिल्ली के पहले थे। दिल्ली के नए हैं तरनजीत सिंह संधू। गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका जो पार्डन करने की क्षमता है वो है 161 में, और ऑर्डिनेंस जो बिल होता है, ऑर्डिनेंस जो पास करते हैं वो है 213 के अंदर। रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, तो आपको पता ही रायसीना हिल कहाँ पर है, दिल्ली में। इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, अलेक्जेंडर स्टफ, फिनलैंड के प्रेसिडेंट। ठीक, इस बार का थीम क्या था, संस्कारा अजसन एकोमोडेशन एडवांसमेंट। इसके अंदर क्या डायलॉग करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकॉनमी डिस्कस करते हैं। यह एक एनुअल होता है, एनुअली होता है, यह हर एक साल में होता है। उड़ान 2.A के तहत कितने नए एयरपोर्ट और हेलीपैड्स बनाया जाएगा, याद रखना है 100 नए एयरपोर्ट्स और 200 हेलीपैड बनाने का बात कहा गया है। और 2006 में इसे लॉन्च किया गया था, सिविल एविएशन मंत्रालय इसे देखता है, याद रखना है। रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस है ये, और ये फीचर्स है, और ये तीनों आप खुद पढ़ेंगे। Which bill was passed by Lok Sabha in 2026 for transgender right? ट्रांसजेंडर राइट के लिए जो 2026 का बिल है, 26 का बिल लाया गया है, किसमें अमेंड करके, 2019 के अमेंड में करके। इसमें क्या था कि 2019 वाले बिल में आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जेंडर, आप खुद को जेंडर ओरिएंटेड अपना सर्टिफिकेट DM को देते थे, अप्लाई करते थे, और आपका जेंडर का सर्टिफिकेट मिल जाता था, लेकिन उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था। तो ये जो ट्रांसजेंडर राइट है, ट्रांसजेंडर वाला जो बिल था 2026 का, इसमें चेंजेस करके बोला गया था कि अब एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और वो डिटरमाइन करेगा आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका जो जेंडर है उसका। इसमें जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जेंडर था, यह सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, नालसा जजमेंट 2014, उसके तहत कहा गया था कि हर किसी को राइट है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर, कि आप अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा था। तो भारत सरकार ने उसे एक नया बिल लाया और मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया। विच कंट्री बिकम फर्स्ट इन साउथ अमेरिका टू एलिमिनेट लेप्रेसी? करेक्ट आंसर है चिली, याद रखेंगे। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो मतलब लेप्रेसी साउथ अमेरिका में कौन सा देश खत्म करने वाला है, चिली। प्रारंभ 2026 नेशन वाइड कैंपेन टू एडुकेट सिटीजन्स अबाउट विच एक्ट? ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है 2025 के रिगार्डिंग है। यह किसको रिप्लेस किया गया है, तो इनकम टैक्स 1961 को रिप्लेस किया है। इसमें एक चैटबोट का भी बात कहा गया कि कर साथ एक चैटबोट रहेगा जो रियल टाइम आपको आंसर, आप कुछ पूछेंगे तो वो आंसर देगा। तो किसको ये किसके अवेयर करने के लिए लाया गया है, इनकम टैक्स प्रम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है, जावा इंडोनेशिया में। ये इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर इसको रिस्टोर करने का बाद कहा गया यूजिंग AI, याद रखेंगे। यह शिव, विष्णु और ब्रह्मा को डेडिकेटेड टेम्पल है। भव्य स्कीम किससे संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भव्य स्कीम जो है, इसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। कितने पार्क बनाने का बात कहा गया, तो 100 पार्क, याद रखेंगे। भव्य का फुल फॉर्म क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, याद रखेंगे। आउटले कितने, टोटल खर्च कितना होगा, 33,660। हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 इन इंग्लिश में साहित्य अवार्ड किसे दिया गया, नवतेज सरना को दिया गया। इसका एक ये है क्रिम्सन स्प्रिंग नोवेल है, उसके लिए दिया गया है। अब देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट है और साहित्य अकादमी सेकंड हाईएस्ट है। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में, इंपॉर्टेंट ये 22 तो 8वीं सूची में है ही, और 2 इंग्लिश और राजस्थानी एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो याद रखेंगे। हिंदी में ममता कालिया को दिया गया, किसके, जीते जीते इलाहाबाद को लेकर।
याद रखेंगे, अपने अपने राज्य को देख लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, असमी, ये सब अपने अपने देख लेंगे। बिहार वाले मैथिली को देख लेंगे, महेंद्र को दिया, प्रोफेसर महेंद्र को दिया गया, ये प्रोफेसर है, महेंद्र को दिया गया धरती पात संग्राम। मणिपुरी देख लेंगे, उड़िया देख लेंगे, तमिल अपने अपने राज्य के सभी देखेंगे। डाउन सिंड्रोम जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 21 मार्च को। इसमें क्या, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें 46 क्रोमोसोम के जगह पे 47 हो जाता है, और यह एक बहुत ही खतरनाक है, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल के रख देता है यह एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने पर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, देखो मेडअप ऑफ, जो क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इस बार का थीम क्या था? टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, 8 मार्च को। थीम इस बार का इम्पोर्टेंट है, राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे था। थीम इस बार का देखेंगे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। अंडर विच आर्टिकल डिड सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथनेशिया? पैसिव यूथनेशिया किसके अंडर अलाउ किया? तो आर्टिकल 21 के तहत, याद रखेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। इसका काम क्या है? सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर हर ग्रामीण वासियों को पहुंचाना। एक्सक्यूज मी। विच कंट्री एग्री टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल? इंडोनेशिया। फिलीपींस तो पहले ही ले चुका है। अब ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो है मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया रशिया मिलकर इसे डेवलप किया है। यह 2 नदियों के नाम पे ब्रह्मोस रखा गया। बताएंगे कौन कौन सी नदी है। फर्स्ट जो था फिलीपींस इसे खरीद चुका है पहले। एक बुक है महात्मा, अ ग्रेट कम्युनिकेटर। यह बुक किसने लिखा है? याद रखेंगे, धीरज ककाड़िया ने यह बुक लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है। Which country became the first in European Union to eliminate mother to child? याद रखना, mother to child transmission of HIV and syphilis। करेक्ट आंसर है डेनमार्क एलिमिनेट कर दिया है इसे। यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट्स में। HIV का कमेंट्स में बताओ। वो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, याद रखेंगे। पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी मैकेनिज्म ऑपरेटेड थ्रू विच पोर्ट्स? किस पोर्ट के तहत इसे ऑपरेट किया जाएगा? 2 पोर्ट है, याद रखना है। एक मुंबई में है और एक ओडिशा में है। गोपालपुर पोर्ट ओडिशा, दिघी पोर्ट नियर मुंबई, याद रखना है। इसमें में इमरजेंसी और डेंजर के सिचुएशन में उसको बचाया जा सकेगा, दिघी और गोपालपुर। मूसी रिवर रिजुमिनेशन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट? पहले बताएंगे कि मूसी रिवर कहाँ पर, हैदराबाद जो है मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। टेरा फैब प्रोजेक्ट जो है यह क्या काम करेगा? तो AI चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। यह जॉइंट वेंचर किसका है? टेस्ला है, इंटेल है, स्पेस एक्स, सभी के। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल में क्या होता है? वर्शिप ऑफ साल ट्री के द्वारा साल ट्री को पूजा जाता है। कौन से जनजाति इसे मनाते हैं? ओराव जनजाति, हो जनजाति, झारखंड का। लिपू लेक पास अभी न्यूज़ में बना हुआ है, क्यों? क्योंकि 7 साल के बाद भारत और चाइना के बीच ट्रेड जो है इस रास्ते से होने वाला है, याद रखेंगे। यह उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चाइना का ब्रांड एम्बेसडर टू चाइना, इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना कौन है? यह है विक्रम दोराई स्वामी। इंडिया का कैपिटल है बीजिंग और वहाँ का जो रिवर है यांगजे रिवर। एंटोनियो कास्ट जो है अभी किस देश का प्रेसिडेंट बना है?
ये चिली का है। चिली का कैपिटल है सैंटियागो, याद रखेंगे। लेक टिटिकाका चिली में ही हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 कौन से राज्य ने लाया है? महाराष्ट्र। इस बिल के तहत क्या कहा गया है कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन आप नहीं कर सकते हैं, मतलब पैसे देकर फ्रॉड करके फोर्सफुली अगर आप करते हैं तो 3 से 5 साल का जेल होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 25 में कहता है कि आपको अधिकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कोई आपको जानबूझ के फ्रॉड करके आपके धर्म को नहीं बदल सकता है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस कैटेगरी में किसे यह अवार्ड दिया गया? नमन अवार्ड। करेक्ट आंसर है शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस पॉली उमर गुल अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमन में स्मृति मंदाना को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? राहुल द्रविड़, मिथाली राज, रोजर बिनी को। इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गी एयर टावर, इंडिया फर्स्ट माइक्रो एल्गी एयर टावर इंस्टॉल्ड इन विच सिटी, किस सिटी में? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में ये टावर इंस्टॉल किया गया है। बनाया किसने इसको? आईआईटी मद्रास में। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर्स को ये ऑब्जर्व कर लेता है और इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन को टैकल करता है। खर्ग आइलैंड कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ में, याद रखेंगे। इसे ईरान कंट्रोल करता है, ईरान का है। 90% ऑफ ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पासिस थ्रू दिस आइलैंड। यहाँ पे यूएसए ने स्ट्राइक किया था, याद रखेंगे। ये खर्ग आइलैंड देखो यहाँ पर है, खर्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में। प्रोजेक्ट गंगा कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। इसमें क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना है 20 लाख रूरल हाउस होल्ड को। या यूपी MOU साइन विद हिंदुजा ग्रुप, यूपी गवर्नमेंट और हिंदुजा ग्रुप मिल गई है। नेम ऑफ द मास्कट फॉर सेंसस 2027 क्या रखा गया है? 2 रखा गया है। रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पे बनाया गया है? अभी बनाने के बाद बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्रा पर। इससे क्या होगा? नेविगेशन सेफ्टी बढ़ेगा, रिवर नेविगेशन सेफ्टी। प्रोजेक्ट हनुमान कौन सा राज्य लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश की। इसका एम क्या है प्रोजेक्ट हनुमान का? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, हनुमान का फुल फॉर्म याद है? हीलिंग नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड एड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पवन कल्याण ने इसे लॉन्च किया है।